एक्सरसाइज 4.1 निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ नोट बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, और उसमें दे भी रखा है। बोलिए। पेन, बट इसमें तो नोटबुक को एक्स दिया है। नीचे पढ़ो एक ब्रैकेट में, लेट, हाँ, कॉस्ट ऑफ नोटबुक is rupees x and cost of pen now नोटबुक की कॉस्ट डबल है, नोटबुक का कॉस्ट डबल है ना पेन का, तो नोटबुक का कॉस्ट इज डबल ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। बोलो बात सही है? जैसे बोल रहा था वही लिख दिया। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज डबल ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, वही लिखा है कि नहीं? बताइए। सो x इज इक्वल्स टू 2y इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, इज रिक्वायर्ड। ऐसे भी रख सकते हो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मन से रख सकते हो, बट इसमें इसने जो दिया है तो फिर हम ऐसे रख रहे हैं, अदरवाइज अपने मन से आगे आपको अपने मन से ही रखना है। पहले क्वेश्चन में ये सिखा रहा है, आगे नहीं बताएगा, तो फिर आगे तो हमें अपने मन से ही रखना है ना। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। यस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताइए कैसे लिखें। हाँ, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। राइट में 0 होना चाहिए। यही ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही जनरल फॉर्म है। इट इज हाँ, इट इज द जनरल फॉर्म। हाँ, इसको डायरेक्ट बस ऐसे लिख दो, ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसा है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू भी बताइए। कार्तिक, आपने बताया था क्या? हाँ, माइनस 9.35 बार। नाउ सेकेंड, माही x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इज इट इन जनरल फॉर्म? तो अब इसको बताओ ए बी सी की वैल्यू। आवाज़ धीमी है, तेज करो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1/5, सी की वैल्यू -10। ठीक है। नाउ थर्ड, अनुराग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको, हाँ बोलो। नहीं, अभी इसको जनरल फॉर्म में लिखो। अभी नहीं, पहले कह रहा है कि जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करो। अब बताइए। सी की क्या हाँ, -6। यश, x इज इक्वल्स टू 3y, बताइए।
ऐसा नहीं होता है, आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी क्रम में होना चाहिए। बोलो। x equals to 1, उधर 0 होना चाहिए, 3y को इधर ले आओ ना। x minus 3y plus 0. हाँ ये सही है, इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू बताओ यश। sir, यस नॉट रिस्पॉन्डिंग, माही बताओ। a की वैल्यू माइनस a की वैल्यू 1, हम्म b की वैल्यू -3, हम्म c की वैल्यू 0. नाउ सार्थक, फिफ्थ क्वेश्चन, 2x इज इक्वल टू -5y, बेटा बताओ। नहीं, अभी इसको जनरल फॉर्म में लिखो पहले। थोड़ा कम ऑडिबल है, वॉल्यूम बढ़ाओ। 2x प्लस 5y c is equal to 1. प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 1 कहाँ से बोल देते हो। नाउ ए बी सी की वैल्यू बताओ। बी इज इक्वल टू 5 ना। और सी नाउ सिक्स कहाँ है। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यश यश बताइए ठीक ठीक। Yes sir. बोलो, जनरल फॉर्म बताइए। a equals to जनरल 3. जनरल फॉर्म बताइए। अनुराग Sir, 3x plus 2. अनुराग Yes sir. बोलो। The general form is 3x plus 2. अच्छा कोई बात नहीं, कार्तिक। No sir, 3x plus 0y plus 1. Sir, हाँ ये ठीक है। ओके नाउ कार्तिक, इसमें ए बी सी की वैल्यू बताओ। sir, a की value 3, b की value 0 और c की value 2. हाँ ये ठीक है। नाउ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कार्तिक Sir, 0 है plus y minus 2 is equal to 0. -2 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज ए बी सी। a की value 0, b की value 1, c की value -2. ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एट्थ पार्ट है। 5 इज इक्वल्स टू 2x। नाउ माही Yes sir. Minus 2x plus 0y plus 5 is equal to 0. ठीक है। सो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5. ठीक है। नाउ वी विल कम टू सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन देखी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, उसके कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स देखे। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 कहता है फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन। सो 4 डिफरेंट सोल्यूशन किसके चाहिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसमें x रखते जाओ और y पता करते जाओ। अपने मन से कुछ भी रखो, आपकी मर्जी चलेगी। x इज इक्वल टू 0 रख दो। सो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 0 तो ख़त्म हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 6। तो y कितना हो गया 3।
तो पिछले एक्सरसाइज में हमने देख लिया था ना, x पहले लिखा जाता है y बाद में, तो 0 3 इज सॉल्यूशन। ओके, मान लो मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या सॉल्यूशन आएगा, y क्या आएगा? चेक कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x को मैंने 1 रख दिया, तो 2y क्या आ गया? 6 माइनस 1, तो 2y क्या आ गया? 5, तो y क्या आ गया? 2.5। अच्छा बताया। तो इस तरीके से 1, 2.5 x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है, इस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं x को 2 रख दूं, यस, तो फिर बोलो क्या सॉल्यूशन आएगा, y क्या आएगा? x को 2 रख दो तो y क्या आ जाएगा? यस, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन टाइम। सार्थक, ओके ओके। नाउ स्क्रीन ठीक नहीं है क्या आप लोगों की? क्लियर नहीं आ रही है? ओके, नाउ तो अगर x को 2 रखा जाता है तो अनुराग क्या आएगा? x अगर 2 रखते हैं तो अनुराग क्या आएगा? सर अगर x की वैल्यू 2 रख देंगे तो फिर सर आ जाएगा 6। y क्या आएगा? सर y भी सर 2 आएगा, सर y 2 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। 2y is 6 minus 2, so 2y is equals to 4, तो y is equals to 4 by 2, तो y is equals to 2। 2 वाला आंसर ठीक है जिसने 2 बोला है। सो 2 इज सॉल्यूशन। अभी तक मैं 3 सॉल्यूशन निकाल चुका हूँ। अब मैं एक और कुछ रखना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं x3 रखता हूँ, तो कार्तिक क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, सो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, सो 2y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3 बाई 2। 3 बाई 2 कितना होता है? 1.5। सो 3, 1.5 इस सॉल्यूशन। अब हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गए हैं, इनको एक साथ लिखना है। कौन कौन से सॉल्यूशन आए हैं? 0, 3, 1, 2.5 भी लिख सकते हो, 5 बाई 2 भी लिख सकते हो, 2, 2 एंड 3, 1.5। पैरेंथेसिस लगाना है, ब्रैकेट जरूर लगाना है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे। ठीक है, आर इट्स 4 सॉल्यूशन। बाकी आप एग्जांपल में देख लो, नीचे लिखा है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है, इट्स 4 सॉल्यूशंस। तो ऐसे क्या? कुछ भी अपने मन से, 10 ले लो, 15 ले लो, बस उसके बेसिस पे y सही निकाल लेना। ना एग्जाम्पल 4 फिर से वही काम करवा रहा है, अब की 2 सॉल्यूशन निकलवा रहा है। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब अनुराग मुझे बताओ x क्या रखूं तो मैं y निकालना चाहता हूँ। नाउ ऐसे केसेस में हम कई बार y निकालने से पहले ये भी कर लेते हैं। 3y इज इक्वल टू, बताओ क्या लिख सकते हो? क्या 12 माइनस 4x लिख सकते हो? हमेशा y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, तो y इज 12 माइनस 4x बाई 3, ऐसे लिख लो। अब आप कुछ x बताओ, x में क्या रख दूं?
अनुराग? चलो x को मैंने 0 रख दिया, तो y क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4 इंटू 0/3। तो 12/3, क्योंकि ऊपर ये 0 है, तो 12/3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 4 इज इट्स सोल्यूशन। 0 4 हो गया सोल्यूशन। अब एक और निकालना है, इसका एक सोल्यूशन तो हम लोगों के पास आ गया है, दैट इज 0 4 इट्स सोल्यूशन। 0 4 इज इट्स सोल्यूशन। अब y क्या है? 12 माइनस 4x/3। माही कोई ऐसी वैल्यू बताओ कि जिससे इंटीजर आए। सर 3। 3 रख दें? 3 4 जा 12, ये सही बताया। सो x इज इक्वल्स टू 3, तो 12 माइनस 4 इंटू 3/3, सो 12 माइनस 12/3, जो कि 0/3 हो गया और 0 आ गया। तो इसका सलूशन क्या हुआ? सर 3,0। हाँ, 3,0, 3,0 इज इट्स सलूशन। ये इसके दो सलूशन हो गए, 0,4, 3,0 आर इट्स सलूशन। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो पहले 5y इज इक्वल टू माइनस 2x, 2x को उधर ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद y क्या हुआ? माइनस 2x/5। अब हम इसमें अनुराग कुछ वैल्यू बताओ तो मैं पुट करूं। 4 रखना चाहते हो? चलो रख लो। वैसे ऐसा बताते जो या तो 5 से कट जाता, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसकी प्लॉटिंग। बोलो। 5 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो। अगर x 0 रखोगे तो y क्या आएगा? तो इसका सलूशन क्या बन जाएगा? 0 0। हाँ, 0 0 इज इट्स सलूशन। अब आप अगली वैल्यू जो बता रहे थे मैं वो रखने जा रहा हूँ। आपने कहा कि 5 रखने को, तो अगर मैं x को 5 रख देता हूँ तो y क्या हो जाएगा? माइनस 2/5, और x की जगह 5 रख दिया। देखो x है, x की जगह मैंने इसमें क्या रखा? 5। तो 5 से 5 कटा तो माइनस 2 आ गया। अनुराग इसका सलूशन क्या है? 5,-2 इज इट्स सलूशन। तो इसके दो सलूशन हो गए। अब देखिए, ऐसा ही हमारे थर्ड पार्ट में भी 2 सॉल्यूशंस पूछे गए हैं। सो 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें क्या है? x की तो कोई टर्म है नहीं, तो 0x मैं अपने मन से लिख लेता हूँ, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि x है ही नहीं तो हमने इसको लीनियर फॉर्म में लिख लिया है। तो बताओ 3y क्या होगा? माइनस 4 माइनस 0x। तो y क्या होगा? -4 माइनस 0x/3। ये हो गया। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y क्या आ जाएगा? सर -4/3। क्योंकि 0 पुट कर देने से 0 इंटू 0 ही हो जाएगा, और उससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। -4/3 आ जाएगा, और 0 -4/3 इज सल्यूशन। माही अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तब क्या आएगा? सर -4/3 है। चलो ठीक है, ये भी बात सही है, क्योंकि कुछ भी पुट कर लो, इसी में पुट कर रहा हूँ। वो चीज़ जब 0 से मल्टीप्लाई है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? -4/3 ये 0 ही हो जाएगा।
तो 1 पर भी -4/3 ही आया इस सोल्यूशन. सो इन बोथ द केस सेम इज द सोल्यूशन. नाउ अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 की ओर. सो एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5. इसके यश कितने सोल्यूशन होंगे. एक सोल्यूशन हो सकता है कि दो हो सकते हैं, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे लाखों भी हो सकते हैं. सर लाखों भी हो सकते हैं. तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, थर्ड इज करेक्ट, क्योंकि x रखते जाओ y पाते जाओ. सेंस क्लियर है. अच्छा ठीक है, इसको ठीक करते हैं, कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा. अभी ठीक हुई कुछ कुछ. ठीक हुई थोड़ी. नाउ इज इट इम्प्रूव्ड. यस सर. सेकेंड क्वेश्चन, राइट 4 सोल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो पहला वाला देखते हैं. 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. यस, इसके 4 सोल्यूशन बताओ. पहले तो मैं y लिख कर दे देता हूँ आपको, 7 माइनस 2x. अब आप मुझे x और y की वैल्यू बस बताते जाइए. सर 1. x इज इक्वल्स टू 1, तो y सर y इक्वल्स टू. सर स्क्रीन पॉज हो गई. स्क्रीन नो सर सही है. सही है. तो सही है. बोलो, सार्थक बोलो. सार्थक, सर बाय सर वा- मैं बोलूं. हाँ बोलो, बताइए. बाय सर 5. 5 हो गया, तो 1 5 इज सोल्यूशन. ओके, नाउ x को क्या रख दें, 2 रख दें, तब क्या आएगा y. माही बताओ. हाँ, 7 माइनस 2 इंटू 2, सो 3. सो 2 3 इज सोल्यूशन. अब हम y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x में और भी वैल्यू डालेंगे. y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x माइनस 2x. नाउ इसमें और भी कुछ पुट करो. x को 3 पुट करो तो सर 1. तो इट इज 3 1 इज सोल्यूशन. और x को अगर मैं 4 पुट कर दूं तो कार्तिक क्या आएगा. -1. 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 7 माइनस 8. तो सब्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन बड़े का साइन आएगा. सो इट इज -1. सो 4 माइनस 1 इज सोल्यूशन. नाउ सेकंड देखिए, इसके भी 4 सोल्यूशन निकालने हैं. पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. तो y को क्या लिखा जा सकता है, 9 माइनस पाई एक्स. नाउ अनुराग, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y क्या आएगा. 9. बोलो अनुराग. 9. y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0. सो y इज इक्वल टू 9. 0 9
इस सोल्यूशन में ही बोलने देना अनुराग को। सोल्यूशन अगर x को 1 लूँ तो y क्या आएगा? 9 minus 5. हाँ, सो इट इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। तो 1 कॉमा 9 माइनस पाई ऐसे लिखना इस सोल्यूशन। अगर x को 2 लिया जाए तो माही क्या आएगा? बताओ। Sir, 9 minus 2 pi. 9 माइनस 2 पाई। सो 2 और 9 माइनस 2 पाई इस सोल्यूशन। कार्तिक अगर x को 3 ले लिया जाए तो y क्या आएगा? 9 minus 3 pi. So 9 minus pi into 3. So it is 9 minus 3 pi. So 3 or 9 minus 3 pi is solution. Now third part. X is equals to 4y. Then what is y? Y क्या हो जाएगा? Minus 4x. बोलो। माइनस में आ जाएगा। 2 and 2 are the No, divided. sir. जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या माइनस में चीज़ें जाती कि डिवाइड में जाती हैं? Sir, divide में. ठीक है। अगर मैं x को 0 पुट करूं अनुराग तो y क्या आएगा? 0. y 0/4 that is again 0. So 0 0 is solution. सार्थक अगर x को 1 पुट करूं तो y क्या आएगा? ये अच्छा बताया। तो क्या सलूशन लिखूं? 1 और 1 and 1/4 बोलो। 1 and 4 बोल रहे हैं। अगर x को 2 पुट करूं यश क्या आएगा? 1 by 2. माही रुको। यश बोलो, बोल रहे हो? Yes, sir. 2 कैसे आ जाएगा? इसी में तो पुट करोगे। पुट करो 2। सो 2/4 इसी में कर रहे हो ना सारी वैल्यू। Yes, sir. तो कितना आया भाई? 1/2। 2 से डिवाइड करो। सो 2 and 1/2 इज सोल्यूशन। यश अगर x को 3 पुट करूं तो क्या आएगा भाई? इसी Y equals to हाँ इसी में डालो। 3 by अच्छा बताया। सो सोल्यूशन क्या आएगा? sir, 3 comma 3 by 4. बेटा अच्छा बताया इस बार। अब देखो नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आइए। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस। हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो वो कह रहा है इसमें सब वैल्यू डाल डाल के देखो, अगर LHS RHS के इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन है। तो 0 2 पहले डालो। x की जगह 0 y की जगह 2 डालो। देखो LHS RHS के इक्वल आता है। तो देखो मैं x की जगह 0 डाल रहा हूँ और y की जगह 2 डाल रहा हूँ। बोलो LHS RHS के इक्वल आएगा या नहीं? Sir, नहीं आएगा. Not आएगा. Sir, नहीं आएगा. नहीं आ रहा है। ठीक है। सो इज नॉट ट्रू, ये ट्रू ही नहीं है। सो 0 2 इज नॉट द सोल्यूशन। ऐसे ही अगर मैं 2 0 डालूं तब मैं देखता हूं क्या होता है। अगला कि Sir, तब भी नहीं आएगा. देख लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो 2 0 x की जगह 2 डाल दिया और 2 इंटू 0 आएगा कि नहीं आएगा? सो No, sir, नहीं आएगा. 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 इज इक्वल टू 4 इज नॉट ट्रू।
So 2 0 is not the solution of above equation. Okay, now third. अब कह रहा है फोर, चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि 4 0 डालो, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, इज ट्रू। सो 4 0 इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही √2 और 4√2 उसको भी चेक करो। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सो √2 और 4√2, तो इसकी जगह √2 डालिए और 2 इंटू 4√2 इज इक्वल्स टू 4। √2 को कॉमन ले लो तो 1 माइनस 8 आया। भाई √2 कॉमन ले लोगे तो इधर 1 बचा, इधर 8 बचा, तो √2 इंटू -7, तो -7 √2 इज इक्वल टू 4। क्या ये सत्य है? No, sir. नॉट ट्रू। सो √2 और 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन। इसी तरीके से इसमें एक और चीज़ पूछी गई है। फिफ्थ में कहा गया है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में 1 1 डालकर देखो। No, sir, ये भी नहीं है। देख लेते हैं, तो इससे भी नहीं हो रहा है। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इज नॉट ट्रू। सो 1 1 इज सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया, नॉट द सोल्यूशन। वैसे तो किसी भी इक्वेशन के लाखों सोल्यूशन होते हैं जैसा कि यश ने बताया था, बट यहाँ तो एक ही आया है। और भी हम अपने मन से रखेंगे तो शायद आ जाए, बट गिवन एग्जांपल से तो एक ही आया है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ। किसका सॉल्यूशन है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू के। यानी ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, तो इसमें पुट की जा सकती है, तो इसको पुट करो। x की जगह 2 और y की जगह 1, तो पुट कर दीजिए। 2 इंटू 2 और y की जगह क्या कर दो 1, तो क्या k आ जाएगा? y की जगह 1 डालो। सो 3 इंटू 1, तो k कितना आ जाएगा? आपको क्या लगता है? 4 प्लस 3 ठीक बता रहे हो, तो 7 इज इक्वल्स टू के। सो के इज इक्वल्स टू 7। अब जरा देखिए, अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है तो हम उसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट भी कर सकते हैं। तो जरा देखें कि एक हमें दिया गया है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, हमको दिया है x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 6, ऐसा दिया है। तो अब हम 2y को क्या लिख सकते हैं? क्या 6 माइनस x? तो फिर y को क्या लिख सकते हैं? चलो, अब इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है और मन ही मन में कैलकुलेट करके y की वैल्यू बतानी है। मान लो मैं x 0 रख दूं तो y क्या आएगा? रखो x 0, 6/2। कितना आएगा? 3। अच्छा, x को मैं अगर 2 रख दूं तो 2 आएगा। क्योंकि 2 रख देने से 6 माइनस 2 कितना होता है? 4। 4 में 2 का डिवाइड करो 2। और
अगर x को 6 रख दिया जाए तो सर जीरो जीरो 6 रख दो तो 6 रख दिया, 6 माइनस 6, तो 0/2 कितना होता है 0। और अगर 4 रख दिया जाए तो 4 रखो, क्योंकि 4 रखोगे तो 6 माइनस 4 2 आएगा, और 2/2 क्या आएगा 1। अब ये चारों वैल्यू प्लॉट करके देखो कि क्या ये एक ही लाइन पे आती हैं। अगर ये सिंगल लाइन पे आ जाएं तो समझ लेना इस चैप्टर का नाम सही है, लीनियर इक्वेशन। तो आपने बाद में जो लिखा वो पहले लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, हमने सीरियली लिख दिया, कहीं कोई भी लिखो, कुछ भी। x ऊपर, x पहले डालो, y निकालते जाओ। अब देखो इसके लिए एक एक्सिस बनाइए, x और y एक्सिस। सो एक x एक्सिस ले लो और एक y एक्सिस ले लो। अब हमारे पास x एक्सिस में कहाँ तक है, 6 तक गए हो तो 6 तक बना। y में कहाँ तक गए हो, क्या 3 तक गए हो, तो y 3 तक बना सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू देखो, तो x में 6 तक मैं बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। आप इसको ग्राफ पेपर पे विद स्केल करना, मैं तो ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको प्रॉपरली करना है। -1 और इधर -1, और बाकी अदर क्वाड्रेंट में ले नहीं रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी अब ये। लेकिन जितने भी लाइन ड्रॉ करो वहाँ तक तो नंबर डाल ही दो। अच्छा अब देखो y डैश लिखना है और x डैश, एक्सिस का नाम होना चाहिए, ओरिजिन का भी नाम होना चाहिए। अब देखो मैं 0 3 प्लॉट कर रहा हूँ, कैसे प्लॉट करूँ, यहाँ पे से शुरू करो, लेकिन 0 चलो x पे, यानी कहीं नहीं चलो, और फिर 3 तो यहाँ चल दो। सो दिस इज 0 3। अब इसके बाद मैं 2 2 प्लॉट कर रहा हूँ, तो 2 2 कैसे प्लॉट करूँ, 2 चलो इधर, फिर यहीं से 2 ऊपर चलो, क्योंकि पॉजिटिव चलना पड़ेगा ना। तो ये है 2 2, फिर इसके बाद 4 1 चलो, तो 4 चलिए पहले x पे और फिर 1 इधर चलो, तो ये 1 चल दिए, 4 1। और फिर क्या कहता है, फिर बोल रहा है 6 0 चलो, तो 6 x एक्सिस पे चलो, और फिर इसके बाद कहीं ना जाओ क्योंकि y पे 0 कह रहा है, तो 6 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स को मिला के देखेंगे क्या ये सिंगल लाइन पे पढ़ते हैं। तो लेट अस प्लॉट दिस 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे सिंगल लाइन पे नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है अब हमें ग्राफ 3 पढ़ रहे हैं, चौथा नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अब हमें स्केल से बनाना पड़ेगा प्रॉपरली, जिससे कि पढ़ें, क्योंकि ग्राफ पेपर होने से ठीक रहता है। अब देखो तो जहाँ जहाँ पर है निशान लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना लिया। इसी तरीके से y एक्सिस लो, y एक्सिस में भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं 5 तक ले लेता हूँ। तो ये 1 2 3 4 ऐसे बना लिया। तो अब इसमें 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, ये x डैश x, y डैश y और ओरिजिन। अब देखो अब सही बन जाएगा, क्योंकि हमने ऐसे हाथ से ही बना लिया था ना, तो लाइन अच्छी नहीं बन रही थी, सारे पॉइंट्स नहीं आ रहे थे। 0 3 कहाँ गया, 0 3 ये पॉइंट हो गया। 2 2, तो 2 2 के लिए क्या करेंगे, 2 2 के लिए भी यहाँ से एक लाइन लो जहाँ जहाँ जाए। अब क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो इधर 2 और इधर भी 2 लो, तो
ये है, दिस इज 2 2। पहले x में 2 चले, फिर y में 2 चले, सो 2 2। फिर कितना है 4 1, 4 चलो और फिर 1 चलो, 1 चलने के लिए 1 के पैरेलल ले लो, तो ये, तो पहले 4 चलो और फिर इसके बाद 4 के बाद कितना चलो, 4 चलने के बाद 1 चलो, तो 1 चलोगे तो क्या होगा 4 1, और 6 चलो और फिर कहीं ना चलो 6 0। इस बार ग्राफ ठीक लग रहा है, देखते हैं सारे पॉइंट मिल जाते हैं क्या। तो अभी मिल गए, इसका मतलब है कि हमें वी शुड बी केयरफुल वाइल मेकिंग ग्राफ, ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। अब मिल गए ना, सर ब्लर हो रही है। हाँ सही कर देते हैं, स्क्रीन को ठीक करते हैं। अब देखो ये ग्राफ देखो, क्या सारे पॉइंट लाई इस, नाउ सी दिस वन, आर ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम लाइन, Yes, sir. तो इसे क्या कहना चाहिए लीनियर इक्वेशन। ये हो गई। अब हाँ ये बात सही कही अनुराग ने, बोला कि लाइन पर उसकी इक्वेशन भी लिखनी जरूरी है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने कि x प्लस 2y is equals to 6, whatever equation is there to be mentioned on line, तो वो लाइन हो गई और मैंने इस पे पॉइंट इक्वेशन भी डाल दी। और दोनों तरफ डबल एरो है, यहाँ भी डबल एरो है, ये भी डबल एरो, ओरिजिन को वो लिख दिया, बाकी कोऑर्डिनेट्स लिखे। इतना पंचुअलिटी चाहिए। सो अब बाकी आपसे ये और ग्राफ भी बनवा रहा है। सो गिवन पॉइंट, अब जरा देखो एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है कि एक पॉइंट दिया है आपको, कौन सा दिया है 1 2। अगर आपको मान लीजिए उसने एक पॉइंट दे दिया 1 2, 1 2 कहाँ होता है 1 और 2, यही होगा ना 1 2। तो 1 2 पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं पूछ रहा है, बताओ इस पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू दिस। क्या ये लाइन, ये लाइन जा सकती है, ये लाइन जा सकती है, और भी जा सकती हैं, ये भी तो जा सकती है। सो हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 2, Infinite. infinite. So infinite lines can pass through this line। तो अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। सो x y की वैल्यू दे रहा है 1 2। तो और ये कह रहा है कि मेक ए इक्वेशन फॉर इट। तो जैसे तुमने देख लिया था कि नोटबुक की कीमत पेन की दुगनी थी, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो x की डबल है। तो हम क्या बना सकते हैं इक्वेशन, देखो अनुराग ऐसे बनाएंगे कि x प्लस, हाँ ये ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगर अनुराग बनाएंगे, सब अपने अपने हिसाब से बना रहे। देखो कार्तिक ने भी अच्छी बनाई थी कि इन्होंने कहा, अनुराग ने इसे ऐसे देखा कि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 आता है। अच्छा सार्थक ने इसे क्या देखा कि y में से x घटा दिया जाए तो 1 आता है। सार्थक दूसरी तरीके से देख रहे हैं कि y में से x, देखो क्या सार्थक ठीक देख रहे हैं। Yes, sir. अच्छा अब माही ने कैसे देखा कि x के डबल में अगर y जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, x का डबल करो,
कितना होता है? x का डबल 2 है, यस सर, और 2 में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन है ना है सर, x1 है, इसका डबल करो। इसका डबल कितना हुआ? x के डबल में y जोड़ो, नहीं तो रख के देख लो 1 2 क्या सेटिस्फाई कर रहा है। और x प्लस वाई में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा बताओ? ठीक है, सो इस तरीके से बहुत इक्वेशन बन सकती हैं। अच्छा ये भी बताओ x प्लस 2y कितना आएगा? कोई बता दे। सर 5 x x x में y का दुगना जोड़ दो तो सर 5 5 आ जाएगा। देख लो, x प्लस दुगना y। माही x प्लस 3y कितना आएगा? 7. अच्छा बताया है। अच्छा 3x प्लस वाई क्या आएगा? सर 5 3x प्लस वाई, इसका 3 गुना करो, 3x, 3 टाइम्स ऑफ x, यानी 3 टाइम ऑफ 1 और y जोड़ दो तो 5 आ जाएगा। अनुराग y माइनस 2x क्या आएगा? क्या y माइनस 2 है सर 0 बहुत अच्छा बेटा, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब आप लोग इक्वेशन बनाना सीख गए हैं। तो अब हम आप लोगों से ही कहेंगे, माही अपने मन से एक इक्वेशन हमें बता के दो। बोलो। 3x plus 4y. 3x प्लस 2y क्या लिख दें? 7. सही बताया है। अनुराग एक इक्वेशन बनाओ। सर x प्लस 3y x प्लस 3y हो चुकी है, कुछ और बनाओ। सर 9x प्लस 4y क्या आएगा? सर 17. बताओ। देर लगाते हो। कार्तिक एक इक्वेशन बनाओ। सर 10x प्लस 10y क्या आएगा? सर 30 सही है। सार्थक एक इक्वेशन बनाइए। 9x माइनस 3y कितना? 9x माइनस 3y क्या आएगा? सर मैं बताऊं? सार्थक है आइडिया? हाँ बोलो बोलो। 6 तो नहीं आएगा, वो 3 आएगा। यस, एक इक्वेशन बनाओ। सर 20x प्लस 20y क्या आएगा? सर 60 अच्छा बताया। नाउ देयर आर इनफाइनाइट सच इक्वेशंस एग्जिस्ट, ठीक है? सर मुझे डाउट है हाँ बोलो। सर अगर मैं प्लस के बदले इनटू या डिवाइड लगा देता हूँ तो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगी। लीनियर इक्वेशन में प्लस नहीं होता है, इनटू करने पे वो सेकंड डिग्री की हो जाएगी, और डिवाइड होने पे पॉलिनॉमियल नहीं रह जाएगा। तो हम पॉलिनॉमियल और की इक्वेशन को डील कर रहे हैं। नाउ अब हम आगे देखते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट सच इक्वेशंस, वो भी पूछ रहा है कि ऐसी कितनी इक्वेशंस हैं, क्योंकि किसी पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट सच इक्वेशंस, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। नाउ अब देखो एग्जाम्पल 6 पे आ जाओ।
एग्जाम्पल 6 क्या कहता है? कहता है कि x प्लस वाई इज इक्व टू 7 का ग्राफ बनाइए। सो y क्या हो जाएगा? 7 माइनस एक्स। तो कुछ हमें इसके पॉइंट आप लोग बताएं, जिससे कि अनुराग इसमें कुछ पॉइंट बताओ तो मैं ग्राफ बना सकूं। सर अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो रख सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y क्या आएगा? 7। अनुराग बाकी पॉइंट बताओ। सर x की 5 रखेंगे तो y 2। बोलो, थोड़ा धीमे बोलते हो। y? सर 2। हाँ, अगला। सर मैं बताऊं? सर बताऊं? हाँ बताओ यश। सर x की वैल्यू 6 रख देंगे तो y बन आ जाएगा। हाँ यश बताओ। सर 7 x की और y की सर 0। बस इन्हीं 4 वैल्यू से बना लेंगे। लेकिन हमें एक सावधानी क्या रखनी है कि हाथ से नहीं बनाना है, नहीं तो फिर लाइन नहीं बनेगी ठीक। 7 तक जाना है। कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं ना? कोई भी ले लो, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेना क्योंकि फिर उतना बड़ा ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी वैल्यू लेना कि थोड़ी ठीक ठाक ही हो, और इंटीजर आए वो भी ध्यान रखना, नहीं तो फिर ग्राफ में ढूंढते रहोगे मिलेगा ही नहीं आपको। ऐसे नहीं आना चाहिए 2.6 2.7, वो वैल्यू अच्छी नहीं है, फिर उसे बना नहीं पाओगे और ग्राफ गलत हो जाएगा। अच्छा, y में भी 7 तक जाना है तो चले जाएंगे 7 तक। 7 तक नहीं जा पाएंगे, एक वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, एक छोड़ देंगे लास्ट वाली। 3 वैल्यू सही बना लेंगे, 2 चाहिए वैल्यू, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमारे पास लास्ट वैल्यू छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7। x डैश x 1 2 3 4 5 6, y डैश। चलो 0 7 रखो तो 0 7 का ग्राफ बनाते हैं ना। 0 7 तो नहीं बना सकते, हमारे पास 7 है ही नहीं y एक्सिस पर। पहली वैल्यू छोड़ दो, 5 2 पे करो। 5 यहाँ है और 2, तो 2 पर एक लाइन लो पैरेलल में, जिससे पता चले कि 5 के ऊपर कहाँ तक जाती है। ये यहाँ पे आएगी 5 के ऊपर, तो 5 2 5 2। अब देखो इसके बाद 6 1, 6 तक इधर जाओ और फिर 1 ऊपर चलना है। 1 पे भी एक पैरेलल लाइन ले लो और 6 के ऊपर तक जाओ। चाहो तो अगर आपको हिंट ना मिले तो इधर से भी ले लो, जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट रहो। ऐसे यहाँ भी ले सकते हो। तो ये हो गया 6 1 6 1, 2 ले लिया, एक और ले लो 7 0। बस 3 से बना रहे हैं, ठीक है, वरना और कोई वैल्यू ले लो। ये हमारा ग्राफ यहाँ नहीं ले रहा है, एक और ले लो कोई। कौन सी लोगे? 4 ले लो। 4 लोगे तो क्या आएगा? तो 4 3 ले लो। तो 4 एक ले ली, अब 3 से और 4 तक जाओ। सर इसमें तो सर लाइन सर y पे कट ही नहीं करेगी। 4 3 तो कट कर जाएगी, नहीं कट करेगी तो कोई बात नहीं, हमने ग्राफ ऊपर वैसा ले लिया ना। कट करनी चाहिए, आप सही ग्राफ बनाना, क्योंकि ये है, देखो 0 7 है, तो अब अगर इसमें 0 7 हो गई, वो 7 पे कट होगी, वो 7 ऊपर आएगा, तो एग्जैक्ट ग्राफ लोगे तो बिल्कुल आपकी सही बनेगी, ठीक है। वो 0.7 होगा।
ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कट हो रही है तो कट कर देनी चाहिए। मोस्टली छोटी मोटी वैल्यू है तो कट कर देना ठीक है। अदर ऐसे ऐसे ग्राफ अच्छा नहीं लगता। मान लो आप ऐसे बना दें, इतना नहीं, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट होती है। सो इट शुड मूव इनफाइनाइटली। कम से कम फर्स्ट एक्सिस को कट करेगी तो अच्छा लगेगा। सो इट शुड कट एक्स एक्सिस। तो अब हमारा ये जो ग्राफ है इस पर इक्वेशन लिखो, ये हो गई। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। सो वी नो, एग्जाम्पल 7 अभी छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल 7 बाद में करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नाउ एग्जाम्पल 8 पे आओ। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है कि फॉर ईच ऑफ द ग्राफ सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज इट। तो पहला ग्राफ देखो जरा। तो पहला जो ग्राफ है वो कह रहा है कि उसमें 2 पॉइंट्स हैं, ये ग्राफ है, और वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, 0 0 है, और कौन सा है, 1 2। तो वो कह रहा है ये किसका ग्राफ है। तो बताओ, अब मेरे पास 4 इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या इसमें 1 2 सेटिस्फाई कर जाएगा? रख के देखो 1 2। नो सर। तो ये नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन पे आओ, y इज इक्वल्स टू 2x। x की जगह 1 रखो, y की जगह 2 रखो। यस सर, हो जाएगा सर। y की जगह 2 और x की जगह 1, तो 2 इज इक्वल टू 2। दूसरी वैल्यू भी रखनी, ये भी रखो, y इज इक्वल टू 2x। तो इसकी जगह y की जगह 0 और x की जगह 0। क्या ये भी सेटिस्फाई हो रहा है? यस सर। क्योंकि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है इसलिए यही ऑप्शन है। अब आगे के ऑप्शन नहीं देखने हैं, क्योंकि आगे किसी भी ऑप्शन को अब सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। y इज इक्वल्स टू एक्स, 1 2 सेटिस्फाई करेगा? नहीं होगा। होगा नहीं। फोर्थ में भी करके देखना चाहो कर लो, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो x की जगह 1 रखो, इसकी जगह 2 कर देगा? कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ये भी नहीं करेगा। तो हमारा सेकंड इज करेक्ट। वैल्यू पुट। सर थर्ड पे सर। थर्ड कैसे हो जाएगा? थर्ड नो में सर, थर्ड नहीं। 1 2 कर ही नहीं रहा है। ये नहीं कि एक करे तो नहीं, क्योंकि एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट इक्वेशन जाती हैं। सिंगल के धोखे में ना रहना कि एक तो कर रहा है, दोनों पॉइंट रख के देखना। अभी पीछे दिखाया नहीं कि एक पॉइंट से कितनी इक्वेशन जा सकती हैं। 10 20 इक्वेशन बनवाई थी, याद है? नहीं याद है तो दिखा देते हैं। एक ही पॉइंट से तो जा रही, एक पॉइंट से तो सब जा रही थी। अब देखो अगली वाली, सेकंड पे आओ। तो एक ग्राफ और दिया है। ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, इसमें एक पॉइंट है 0 4 और दूसरा पॉइंट क्या है, -2 0 1 6 भी है। चलो 1 6 भी, तो इसमें 3 पॉइंट हैं। आप 2 डाल के देख लेना, क्योंकि 2 से तो एक इक्वेशन, 2 से तो एक ही लाइन जाएगी ना, 2 पॉइंट से कई जा सकती हैं। मान लो 2 पॉइंट हैं तो इनसे कितनी लाइन जाएंगी? सर एक ही जाएगी। ओनली यूनिक लाइन विल पास। तो 2 पॉइंट से तो ओनली यूनिक लाइन, तो 2 पॉइंट डाल के देख लो बस। अब जरा देखो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका पहला ऑप्शन दे रहा है, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? नो सर। तो नहीं है, डाल के देख लो 0 4, इक्वल आएगा ही नहीं। 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा सेकंड देखो, y इज इक्वल टू 2x, 0 4 कर रहा है सेटिस्फाई? नहीं होगा। क्योंकि 4 रखो यहाँ और यहाँ 0, तो कहाँ सेटिस्फाई होगा? थर्ड देखो, थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसमें तो करके देखना। सर ये हो जाएगा सर। चलो देखते हैं। इसे 4 रखो और 2 इंटू 0 प्लस 4,
तो 4 इज इक्वल टू 4, लेकिन एक पॉइंट से नहीं देखना है, एक और रख लो। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 1 6 डाल के देख लेते हैं। इसकी जगह 6 डालो, क्या हो जाएगा? No. Yes, sir. हो जा रहा है तो फिर है, यही है इक्वेशन। सो थर्ड इज द ऑप्शन। सर हमें सर दो इक्वेशन क्यों जाती हैं? तीसरी भी डाल दो, ऐसे तो आपने 4 पॉइंट बनाए। लीनियर इक्वेशन में सारे पॉइंट्स उसे सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको हर एक इक्वेशन में चेक करना है। फोर्थ में भी चेक कर सकती हो। आप ये कह रही हो कि 2 पॉइंट क्यों डालने हैं? नो सर, समझ गई। हर पॉइंट इसमें होगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, करके देख लो। 2 पॉइंट ले सकते हैं ना। कोई 2 पॉइंट से एक लाइन जाएगी, ये मैंने बताया, और उसी पे तीसरा पॉइंट भी होगा, तो तीसरा डालना चाहो तीसरा भी डाल लो। जब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक करेक्ट हो जाता है, तो क्या उसके बाद आगे के ऑप्शन भी देखती हो, समय बर्बाद करती हो, कि अगले सवाल पे चली जाती हो? बताओ। सर आगे के ऑप्शंस देखती हूँ। मत देखा करो, जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं एमसीक्यू में और एक सही हो गया, बस फिर आगे बढ़ जाओ अगले सवाल में, फिर क्या देखना? सर भाई देखना तो पड़ेगा ना कि वो क्या पता ना हो। अच्छा वैसे देखती हो तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस जिसको होता है फिर वो आगे के ऑप्शन नहीं देखता है। जैसे भारत की राजधानी पहले ही मिल गया नई दिल्ली, तो बाकी भी पढ़ोगी क्या? नई दिल्ली है तो है। 2x प्लस 4, समझ में आ गई बात? अब देखो, चाहो तो -2 0 भी डाल के देख लो। यहाँ -2 डालो, इस पे 2 इंटू -2 और प्लस 4, और यहाँ 0 डालो, क्या सही हो जाएगा? यस यस सर। अच्छा, इसलिए भी हमें ऑप्शन आगे के नहीं देखने, क्योंकि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जाती है, तो ये कभी ना सोचना क्या पता एक और इक्वेशन ना हो जाए। जब 2 पॉइंट से यूनिक लाइन ही पास होती है, तो 2 लाइनें कहाँ से हो जाएंगी? ये हो जाएंगी? कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये एक लाइन ऐसे जा रही, वो मुड़ के ऐसे चली जाएगी, धोखा दे जाएगी? ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि मुड़ के आ जाएगी? हाँ, तो एक ही जाएगी, तो एक आ गई है, बस वही ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो, हमारे पास एक और ग्राफ है। सो दिस इज लाइक दिस। इसमें क्या है? 0 माइनस 4। 0 -4 नहीं है, 0 -4 नहीं है। क्या है? हाँ हाँ ठीक है, सही कहती हो। और क्या है? 1 सर 1 माइनस और और सर 2 0। ठीक है। तो अब मैं इसका पहला ऑप्शन देखूं, क्या मुझे इसमें x प्लस वाई इज इक्व टू 0 को सही मान लेना चाहिए? कोई भी एक पॉइंट ले लो, 2 0 ले लो। नो सर, नहीं होगा। अच्छा, अब सेकंड पे आओ, y इज ग्राफ में एक और एक और ले लो, एक। इतने सारे पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, लिख लो। सर पेज ऊपर कर देते हैं। ओके, ये देखो। अब ये मुझे बताओ, इसमें 2 0 सेटिस्फाई करेगा? x की जगह 2 रख दो, y की जगह 0। सर ये वाला भी नहीं होगा। करिएगा ही नहीं, क्योंकि x की जगह 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, और y की जगह 0। थर्ड देखो, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, x की जगह 2 रखो, सर और नहीं होगा। और y की जगह 0 नहीं करेगा ना, क्योंकि इधर 5 हो जाएगा, इधर 0। फोर्थ देखते हैं। यस सर, 4 हो जाएगा सर। सर बहुत हो जाएगा। अब x की जगह 2 रखो और y की जगह 0, कर रहा है। यस सर। तो वैसे तो ये औरों को भी करेगा, लेकिन अब मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक आंसर तो सही होगा ही, तो यही सही होगा। एक से तो हो ही रहा है, वरना 0 -4 भी रख सकते हो। x इसमें क्या कर लो, ठीक है। सो यू कैन पुट 0 और यहाँ रखो -4, तो भी क्या इक्वल आ रहा है? हो जाएगा सर। यस सर। तो इस तरीके से हमने 2 पॉइंट डाल के देख लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4। सर 4
फोर्थ इज करेक्ट। अब समझ में आ गया कैसे करना है, आपको वैल्यू डाल डाल के देखनी है। अब आ जाइए आगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 में पहला सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाओ। तो y क्या हो गया, y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हमेशा। तो माही मुझे कोई आप 3 वैल्यू ही बता दें, 3 में ही मेरा काम चल जाएगा। सर मैं बताऊं? सर x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो फिर y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगला आपसे पूछ लेंगे। हाँ और बोलो। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो फिर y की वैल्यू 2 आ जाएगी। और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। चलो, अब हमारे पास x में मैक्सिमम मुझे 4 तक बनाना है और y में कितने तक बनाना है, y में भी ज़्यादा नहीं बनाना है। तो 4 तक ही बनाना है। तो 1 2 3 4 तक ही हमने बनाया। और x में भी बना लेते हैं। नाउ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही बनाएंगे। 1 2 3 4, एक और बना लिया 5, बस ये हो गया। अब देखो ये ओरिजिन हो गया। तो चाहे तो थोड़ा थोड़ा नीचे इधर इधर और कर लो। तो दिस इज y डैश और x डैश, x और y। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। पहले 0 4 बनाओ। तो 0 4 है हमारे पास। तो 0 और 4 ये हो गया 0 4। अब इसके बाद क्या करें, 2 2 2 2 के लिए स्केल का यूज़ करते हैं। तो स्कूल में ग्राफ पेपर मिलेगा आपको करने के लिए। सो 2 2 ये है। सो दिस इज 2 2 और 4 0। सो 4 0। अब ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना कि हमने कहीं ना कहीं पॉइंट लेने में गलती की है, हमने कैलकुलेशन ठीक नहीं किया। वैसे ही तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए हैं। अब हमें और क्या लेंगे तो वो ऐसा होगा ही क्या? क्या जब कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो 1 लाइन का हो जाएगा। कोई भी लो आप, 100 पॉइंट लो, 1 लाख, y की बनानी चाहिए। मतलब आपको x रख के y निकालना है और टेबल में डाल दो, फिर इस पर ट्रांसफ़र कर दो। लीनियर इक्वेशन है ना। तो x रखोगे तो y तो इसी से निकालोगे ना, दोनों वैल्यू तो अपने मन से नहीं रख दोगे ना। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इस पे लिखो। अब सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y को उधर ले जाओ और x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। नाउ यश, मुझे इसमें 3 पॉइंट बता दो कोई अपने मन से जिसको मैं प्लॉट कर सकूं। सर x2 तो और सर y0 और सर x0 जी, -2 बहुत अच्छा बेटा। और सर और सर 0 2 जीरो तो रख दिया ना, जीरो पे -2 आया। अब जीरो पे 2 भी आ जाएगा क्या? जीरो रखने से -2 आ गया ना, रखो जीरो। यस सर। तो ये थोड़ी है कि x की वैल्यू 4 रख
4 रख दो, 4 और 2 रख दो। अब हमें x में 4 तक जाना है और y में 2 से -2 तक जाना है। चलो, सो x पे लें, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, तो ये ले लिया। तो 1 2 3 4 5 तक ले लिया। अब इसके बाद इसमें भी ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि 2 और -2 ही चाहिए। सो ये 1 2 4 -1 ये कर लिया। अब इसमें क्या क्या आ गया, -1 -2 आ गया, 1 2 आ गया, 1 2 3 4 हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें x में 4 तक जाना था और y में 0 से 2 -2 तक ही जाना था। तो y डैश x डैश, तो 0 2 लें। 0 2 किस एक्सिस पे आएगा? सॉरी 2 0 यहाँ x एक्सिस पे आ गया, और 0 -2 y एक्सिस पे है, तो 0 -2 और है 2 0 2 0। अब है 4 2, तो 4 पे 2 है, तो 2 से आप ऐसे लो लाइन, और 4 से भी लो और उसको मिला दो। तो y x पे 4 चलना है, y पे 2, तो पहले 4 चले फिर 2 चले, तो ये हो गया 4 2। यहाँ तक ठीक है। अब इन तीनों को मिला के देखें कि क्या ये पॉइंट जो यश ने बताए हैं वो सही है। अगर लाइन मिल गई तो सही है, नहीं मिली तो नहीं सही है। तो इस तरीके से हमारे पास, और इस पर एक इक्वेशन लिख दो, ओरिजिन अभी डाला नहीं है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज डिजायर्ड ग्राफ। ये क्या है? इज डिजायर्ड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो अगला क्या है, y इज इक्वल, हाँ बोलो बताइए क्या। हाँ, ओरिजिन आप वहाँ से कहीं चलो ही नहीं, x पे भी 0 चलो और y पे भी, इट इज़ ओनली रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन पर होगा 0 0, यहीं से शुरू करते हो, कहीं चलो ही मत। अगर घर से 0 डिस्टेंस चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे? हाँ वही है। अब ओरिजिन हाउस है, तो अब थर्ड देखो, y इज इक्वल्स टू 3x। कार्तिक अब मुझे इसके लिए ज़रा सिंपल 3 पॉइंट बता दो, जिससे बड़ा ग्राफ भी ना बने और मेरा काम चल जाए। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, और सर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, और सर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। हाँ ये ठीक है, इतना तो ठीक है। y में हमें 6 तक जाना है, तो y में 6 तक ले लो। ये एंड बाकी x में ले लो। x में तो ज़्यादा नहीं चलना है, 1 2 3 ही चलना है, तो इसलिए ले सकते हो कुछ भी, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इतना ही। तो ये 3 तक ले लिया। अब ये हमारा एक ग्राफ बन गया, इस पे ग्राफ बनाना है, एक्सिस बन गई, x डैश y डैश, एरो ज़रूर लगा देना और ओरिजिन भी लिख देना, और 1 2 3 4 5 6 भी है, 6 तक जाना था मुझे, तो 6 की जगह 4 ले सकते हैं, क्या 6 की जगह 4।
4 नहीं, अब ऐसा ही है, 2 लोगे तो 6 ही आएगा। तो अगर आप 2 ही पॉइंट पे बना दो उसमें क्या है, लेकिन मैं पूरे पॉइंट ले रहा हूँ, 3 पॉइंट ले लिए। 2 पॉइंट पे भी बनाया जा सकता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है फिर बच्चे 2 पॉइंट्स पे बनाते हैं। 1 3 देखो, 1 चलो और फिर 3 चलो। 1 3 कौन सा पॉइंट होगा, ये। सो 1 3 2 6, 2 चलो और 2 के बाद 2 से 6 चलते चले जाओ, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये, दैट इज 2 6। सो 2 और 6 और 0 0, एक 0 0, तो ये हो गया 0 0। तो अब हमारे पास जो पॉइंट आए हैं, लेट अस ड्रॉ अ लाइन ऑन देम। तो इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। देखो ग्राफ पे करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ग्राफ नहीं है इसीलिए ये पॉइंट थोड़ा उधर हो गया। 1 3 इधर आएगा, 1 पे लेंगे, ये तो हमने दूर ले लिया है, ठीक है ना। ग्राफ पे लेते तो ये बिल्कुल इसी पर आता, हम तो ऐसे ही अंदाजे से ले रहे हैं, लेकिन 1 पर और 3 लो तो इसी पे तो 1 3 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ गई बात। तो 1 3 इसी पे आ जाएगा। सो वी हैव सीन कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो ग्राफ पर हमारे तीनों हैं, सो इट इज़ करेक्ट। तो इसी पर लिख दो y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x, और दोनों तरफ एरो लगा दो। अब एक हमारे पास और भी इक्वेशन दी जा रही है, दैट इज 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इसका आंसर अनुराग देंगे। दैट इज फोर्थ पार्ट है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो y क्या हो गया, y यहीं रहने दो, 3 माइनस 2x, ये चीज़ है। अब हमें ऐसे कुछ सिंपल पॉइंट अनुराग बता दीजिए। अगर x लेंगे तो सर -1 हो जाएगा y। 2 लेने से -1, और बोलो। सर अगर 3 लेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 लेने से, क्यों सर? सर अगर 3 लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 तो नहीं होगा, माइनस -3, सब निगेटिव निगेटिव में बनवा रहे हो, चलो ठीक है। 3 पे -3 और बताना है क्या? नहीं, चलो ठीक है, जो भी बनवाओ। सर अगर 0 लेंगे तो और सर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बनवाया है, अब इसी को हम करते हैं। हमें y में 3 से -3 जाना है और x में 3 तक ही जाना है। तो x ले लो, मैं 4 तक x ले लेता हूँ, 4 तक ले लिया, 1 2 3 4, कितना ले लिया। अब देखो y पे आपको -3 से 3 तक जाना है, तो ये लीजिए, ये हो जाएगा। सो 1 2 3 इधर चल लिए और 3 इधर, ये हो गया। तो ये ग्राफ बन गया हमारा, इसी पे सारे पॉइंट डाल दो। अब थोड़ा सा आगे करके x डैश y डैश y 1 2 3 और -1 -2 -3 1 2 3, ये डाल दिया। अब मैं इसमें 2 -1 प्लॉट करूं, 2 पे -1, तो 2 पे -1 यहाँ आ जाएगा। पहले 2 चले फिर -1 चले, 3 -3, 3 चलो और 3 के बाद -3, इसको बना के देखते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 -3 यहाँ तक, और फिर इसके बाद यहाँ से भी लो, तो ये हो गया, ये पॉइंट हुआ 3 -3 और है 0 3
0 3 कहाँ आएगा? ओरिजिन से 0 चलो, सर y एक्सिस पे। हाँ तो 0 और 3, तो ये 3 पॉइंट आ गए। क्या ये तीनों पॉइंट मिल जाएंगे? यस सर। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पॉइंट्स किए दीज आर करेक्ट। अब इस पर इक्वेशन लिख ली जाए। सो इट इज 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 2x plus y. So this is the desired. 3 is equals to 2x plus y is desired graph. ये desired graph हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 214 गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस जो 214 से पास होती हों। अभी पिछली बार करवाया था तो बहुत सारी 10 इक्वेशन बनवा दी थी। माही एक इक्वेशन बनाओ, ये x है ये y है, एक इक्वेशन बनाओ। हमें कोई भी वैल्यू रखनी है ना x और y की। वैल्यू यही है। ऐसी कोई चीज़, ऐसा रिलेशन बताओ कि जो इसी से जुड़ा हो। जैसे कोई ये बोल दो, इसको लोग अलग अलग एंगल, बोलिए। हाँ बताओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा है देखो दोनों का जोड़ 16 है, और दूसरा क्या बोल रहा है? हाँ 2x plus 2y 2x। plus 2y। हाँ ये माही ने अच्छा बताया कि 2x में y जोड़ दो। देखो x के दुगने में y जोड़ दो तो माही कह रही 18 आ जाएगा। बहुत अच्छा बताया माही ने। माही किसी दूसरी तरीके से देख रही हैं। माही कह रही कि x का दुगना कर दो और y जोड़ दो तो 18 आ जाता है। अब कार्तिक दूसरी तरीके से कह रहे हैं देखो देखो y x का 7 गुना है, y इज 7 टाइम्स ऑफ x। व्हाट इज y? 7 टाइम्स ऑफ x। और यश कैसे कह रहे हैं वो भी बता दीजिए। यश बोल रहे हैं y माइनस एक्स। वाई और x का डिफरेंस कितना है? 12 ये है। और एक कह रहा है कि x के 7 गुने में से y घटा दिया जाए तो क्या आएगा? सर 0। और एक कह रहा है कि ठीक है x के 8 गुने में से y घटा दिया जाए तो क्या आएगा? देखो 8 गुना करो और इट इज 2। और बोलो अनुराग क्या बोल रहे हो? इज इक्वल्स टू करके देख लो ना 3x। इसका 3 गुना करो, y जोड़ो, कितना आएगा? ठीक से कर लो। 22 तो नहीं आएगा, फिर से करो। 20। माही एक इक्वेशन बताओ। 0 इसी में कुछ बनाओ, चाहे x का 4 गुना कर लो फिर y जोड़ दो, या x में से y का 2 गुना घटा के देख लो। कुछ भी करो, जो मन करे सो करो, और जो आंसर आए बता दो। मनी मन में करो, बोलो। y minus हाँ बोलो, 2y minus x। फिर से बोलो। एक मिनट माही को बताने दो। 2y minus x क्या आएगा? 26। अच्छा बताया। अब बताओ कार्तिक। नहीं ये कोई क्वेश्चन नहीं बनेगी, ठीक है? हाँ 10x प्लस 10y क्या आएगा? 20 प्लस 1। बोलो, चेक करना पड़ेगा। 28 इससे आया और 3x से 6 आया। सही कह रहे हो।
सो 2 ही बनानी थी, हमने बहुत सारी बना दी हैं. सो देयर आर इनफाइनाइट, ठीक है, मोर इक्वेशंस पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट. क्योंकि एक पॉइंट से कितनी इक्वेशंस पास हो सकती हैं? infinite. हाँ, तो इसलिए आप ये लिख दो, देयर आर इनफाइनाइट इक्वेशंस विच विल पास थ्रू. सो देयर आर, सिर्फ 2 ही लिखनी है, मैंने बहुत सारी बनाई है, ज़्यादा मत लिखिएगा. पासिंग थ्रू 214, इतना ही है. तो आज की क्लास के लिए इतना ही. इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.